नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद। आप लोगों ने मेरे तंत्र के बहुत वीडियो कॉल देखे, सराहा, फ़ोन भी बहुत आ रहे हैं और परेशानियां भी आपकी दूर हो रही हैं। तो मैं जो प्रयोग बताता हूं, छोटे छोटे प्रयोग आपको बड़ा लाभ देंगे, ऐसा मेरा सोचना है और मैंने प्रैक्टिकल भी किया है। और हम लोग अपने घर में भी ये जो मैं जो बताऊंगा वो सब किया हुआ बताऊंगा और अनुभूत बताऊंगा, क्योंकि अनावश्यक आदमी भटके ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कई बार लोगों को किसी कारणवश नहीं फ़ायदा हो, 100 में से 2 4 10 को नहीं भी होता है, क्योंकि उनकी जो संचयी कर्म होते हैं उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ता है, चीज़ें उन पर नहीं असर कर पाती। कई बार क्या होता है कि जैसे आदमी का नुकसान होता चला आ रहा और वो उसने कोई तंत्र वंत्र की चीज़ें ली या अपने घर में प्रयोग किए, तो वो कहेगा कि मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा। वो ये भूल जाता है कि अब मेरा नुकसान होना बंद हो गया। सबसे पहले उसका नुकसान होना बंद होता है, धीरे धीरे उसके विचार ठीक होते हैं। फिर तंत्र की कोई ऐसी क्रियाएं नहीं है कि एकदम से हमने इधर से बटन दबाई वो सब, फिर वो अघोर विद्याएं हैं, वो उसमें होता है तुरंत तत्काल। परंतु जो वैष्णव मार्गी क्रियाएं, जो अच्छा करने का काम है, वो एकदम से नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। देखिए, बीमार आदमी धीरे धीरे अच्छा होगा ना, तो ये दवाइयाँ हैं, तंत्र की दवाइयाँ हैं। इसको उपयोग करने से या प्रयोग करने से धीरे धीरे फायदा होता है। अपन सोचें कि 1 2 दिन में हो जाए, नहीं होता। किसी को 15 दिन में होगा, किसी को 1 माह में होगा, किसी को 2 माह में होगा, क्योंकि आपके संचयी कर्म भी इस क्रिया के साथ काम करते हैं। जैसा कि डॉक्टर देता हुआ, आपने खूब दारू पी है, ज़िंदगी भर 20 साल से पी रहे, अब लीवर में इन्फेक्शन हो गया, अब दवाई खाओगे तो तुरंत फ़ायदा थोड़ी होगा एलोपैथिक का। लगेंगे उसमें 2 महीने एडमिट रहो, धीरे धीरे लीवर ठीक होगा। ऐसे ही तंत्र में चलता, यही सिद्धांत सब जगह चलते हैं। ये सिद्धांत है, इनको सिद्धांत बोलते हैं। तो हर चीज़ सिद्धांत से चलती है, हवा में नहीं चलती। जैसे आप बोलते बस इधर लिया और इधर, ये नहीं होता भैया, कभी नहीं होगा। ये मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन, ये जो वैष्णव, ये जो वाम मार्गी क्रियाएं हैं कि इधर बटन दबी उधर, नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होने में, आदमी को मारने में, एक बंदूक से 1 गोली मारी, मर गया फट से, यही उसमें होता है। आप समझो, चीज़ों को समझो। हम समझते नहीं हैं, होता सब है, मालूम सब है, पर कोई याद आपको नहीं दिलाता। तो ये जो वाम मार्ग की क्रियाएं तत्काल ऐसे कि नुकसानदायक है। ये गोली मार दी, मर गया आदमी, पर उसको ठीक करने में पसीना लग जाएगा डॉक्टर का। गोली निकालो, सीओ, बचे कि नहीं बचे, कि कहाँ लगी, हार्ट में लगी कि लीवर में लगी, ऐसा वो भी विज्ञान देखता है, तब ये ठीक होता है। ऐसे ही तंत्र में चलता है कि कितना असर हुआ, कौन सा जादू, क्या, धीरे धीरे असर होता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में उखाड़ी जाती। पहले तो पचमढ़ी के आसपास जो आपका बहुत थी, पर धीरे धीरे अब आदिवासियों ने उधर जो बूरा भगत के पीछे मेला लगता है, वहाँ सब ले जाके सब धीरे 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 ख़त्म हो गई। तब बहुत रेयर हो गई है ये, उसके नाम पे अब हर कुछ देने लग गए। तो यहाँ देख लीजिए मित्रों, ये जो बता रहा हूँ मैं, पास से दिखा दो, ये हाथा जोड़ी है, इसको हाथा जोड़ी बोलते हैं। ये इसको व्यापार में अपने पास में रखते हैं, कोर्ट कचहरी में रखते हैं। तो ये, इसमें आकर्षण गुण तो है ही, साथ में इसमें औषधि गुण भी है और इसमें तांत्रिक गुण भी है। इसको रखने से किसी प्रकार की तंत्र वंत्र बाधा नहीं चलती, कट जाती है। तो और इसके ये देखिए, ये हाथ उंगलियों के जैसे इसके ये निशान होते हैं। ये जो है ना, पास से दिख रहा है, ये जो उंगली है ना, ये देखिए उंगलियों पे बाल है। ऐसे बाल होना चाहिए, नहीं तो झूठ झपट कुछ भी दे रहा है आजकल। वो गिरगिटान का मूत्र संस्थान काट के दे देते हैं, उसको आप जलाओगे तो चमड़े की बास आएगी। वो नहीं, ऐसी जड़ ही निकली रहना चाहिए, जड़ है। ये हाथा जोड़ी एक जड़ है, ये देखिए, ये इसमें ये ऐसे रुए रहेंगे, ये उंगली जी जैसे छोर इसमें निकले रहेंगे, इसलिए हाथ के जैसी दिखती है, तो इसको ऐसा बोलते हैं। ये देखिए, पहले खूब निकलती थी, अब धीरे धीरे ये ख़त्म होने की कगार पे आ गई। आजकल बहुत डिमांड है इसकी, तो मिलती ही नहीं। पहले पचमढ़ी के पास
बहुत थी है। तो ये हाथा जोड़ी है। इसको क्या करते हैं कि इसको सिंदूर की डिब्बी में रखते हैं, एक चांदी की या तांबे की सिंदूर की डिब्बी में इसको रखिए। माता जगदम्बा की चीज़ है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। माँ काली का स्वरूप है और माँ पार्वती का स्वरूप है, इसलिए ये शिव स्थान पे ही मिलेगी आपको, और कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ शिव स्थान होगा, पवित्र स्थान होगा, वहीं मिलेगी ये। तो इसको लाके अपने चांदी की डिब्बी में रख दीजिए, सिंदूर भर दीजिए, ओरिजिनल सिंदूर, नकली फर्जी नहीं। थोड़ी से सिंदूर कम करने लगती, खाने लगती, और जब भी आप इसको निकालोगे एकदम ताज़ी दिखेगी आप, बिल्कुल बढ़िया। और इसको पूजा पाठ की जाती है, दीपावली पे इसकी पूजा की जाती है लक्ष्मी के लिए। ओम श्रीम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे की पूजा की जाती है। ओम श्रीम 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 5 बार जो पढ़ते हैं अपन मंत्र, उससे 108 आहुति दी जाती है। दशहरा को की जाती है, अमावस पूर्णिमा को की जाती है। कोई अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो इसका सिंदूर लेके माथे पे लगा दो तो परेशानियाँ हटती है। घर के बाहर दीपावली पे इसके डिब्बी में जो सिंदूर रखा है उसको निकाल के अपने दोनों तरफ स्वस्तिक बना के श्रीम का निशान बनाइए, या श्रीम 5 बार वह लिख दीजिए, तो लक्ष्मी की आवक बनी रहती है। अपनी दुकान पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ ये रहती है या डिब्बी रहती है वहाँ दीपक ज़रूर जलाना चाहिए रोज़। अब सरसों का तेल का दीपक सुबह जलाइए और शाम को तिल का तेल का दीपक ज़रूर जलाइए, और इसको प्रणाम करना। घर से बाहर निकले तो इसको प्रणाम करके निकलिए, बंद रहने दे डिब्बी, खोलना नहीं है। प्रणाम करके आप निकलेंगे तो आपके जो काम नहीं हो रहे हैं, जहाँ रुकावट आ रही है, जहाँ बाधा आ रही है, बाधा को हटाती है। हाथ जोड़ने का मतलब ये लोग बोलते थे कि सामने वाला हाथ जोड़ ले, हाँ, ये बाधा को हटाने वाली चीज़ है। जो आपका शनि राहु केतु या काल सर्प दोष की बाधा जो आपको उत्पन्न करती है काम में, उसमें ये बहुत सकारात्मक काम करती है। तो ये मैंने आज हाथा जोड़ी का छोटा सा वीडियो था, डाल दिया। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा